हेलो दोस्तों, आज हम आपके लेकर आ गए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्लास 12 चैप्टर 5 के बेस्ट स्टेटमेंट बेस्ड नीट क्वेश्चंस जो कि नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन वन, स्टेटमेंट वन है आपका, डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिक मिक्सचर। स्टेटमेंट टू है, ही नेम्ड इट न्यूक्लियन। तो आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन से गलत हैं। तो दोस्तों आई होप आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। जो हमारे डीएनए उसको एज एन एसिडिक सब्सटेंस सबसे पहले फ्रेडरिक मिक्सचर ने आइडेंटिफाई किया था। और स्टेटमेंट टू भी सही है क्योंकि उनने इसको एक न्यूक्लियर नाम दिया था। क्वेश्चन टू है, स्टेटमेंट वन, द पिच ऑफ डीएनए हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर। स्टेटमेंट टू है, द टू चेन्स आर कॉइल्ड इन अ लेफ्ट हैंडेड फैशन। तो आपको मिलते हैं 10 सेकंड्स इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। एक्स्ट्रा टाइम के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है स्टेटमेंट वन इज़ करेक्ट, क्योंकि दोस्तों स्टेटमेंट टू गलत इसीलिए क्योंकि जो टू चेन्स जो हैं वो एक राइट हैंडेड फैशन में कॉइल होती हैं। क्वेश्चन थ्री है, स्टेटमेंट वन, जेम्स वॉटसन प्रपोज्ड अ सेंट्रल डॉगमा इन बायोलॉजी। स्टेटमेंट टू है, इन सम वायरसेस द इंफॉर्मेशन फ्लो इज इन रिवर्स डायरेक्शन, आरएनए टू डीएनए। ए, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट। स्टेटमेंट वन इज़ करेक्ट या फिर स्टेटमेंट टू इज़ करेक्ट। तो ये आपको इस क्वेश्चन में भी बताना है। दोस्तों आई होप इन 10 सेकंड्स में आपने वीडियो को ट्राई किया होगा क्वेश्चन को। तो इसका सही आंसर है डी, स्टेटमेंट टू इज़ करेक्ट। पहला इसलिए इनकरेक्ट क्योंकि फ्रांसिस क्रिक ने वो प्रपोज किया था। क्वेश्चन फोर है, स्टेटमेंट वन, आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट्स एट अ फास्टर रेट। स्टेटमेंट टू है, वायरसेस हैविंग डीएनए जीनोम म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर। तो दोस्तों इस चार ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन बताना है। दोस्तों आई होप इस क्वेश्चन को आपने ट्राई किया होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है स्टेटमेंट वन इज़ करेक्ट, क्योंकि दोस्तों जिन वायरसेस के पास आरएनए जीनोम होता है, डीएनए नहीं, वो जल्दी म्यूटेट और इवॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फाइव है, स्टेटमेंट वन, द डीएनए रेप्लिकेट्स सेमी कंजर्वेटिवली। स्टेटमेंट टू है, इट वाज फर्स्ट शोन इन एस्क्रिशिया कोलाई। तो अब आपको बताना है कि इन फोर ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। या तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों गलत हैं, एक सही है और एक गलत है। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को भी ट्राई किया होगा। दोस्तों इसमें भी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सबसे पहले ई कोलाई में डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन देखा गया था। क्वेश्चन सिक्स है दोस्तों, स्टेटमेंट वन इज, in eukaryotes, the DNA replication takes place in the M phase of the cell cycle. Statement 2 है, a failure in cell division after replication results in polyploidy. A, both 1 and 2 are correct. B, both 1 and 2 are incorrect. C, statement 1 is correct. If statement 2 is correct. आई होप दोस्तों आपने इस क्वेश्चन को भी ट्राई किया होगा। इसका आंसर है दोस्तों स्टेटमेंट टू इज़ करेक्ट, क्योंकि स्टेटमेंट वन इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि वहाँ पर एस फेज ऑफ सेल साइकिल में हम यूकैरियोट्स पर डीएनए रेप्लिकेट करता है। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन सेवन है, स्टेटमेंट वन, द कोडिंग जीन सीक्वेंसेस आर टर्म्ड एज इंट्रॉन्स। स्टेटमेंट टू है, इंट्रॉन्स डू नॉट अपीयर इन मैच्योर आरएनए। ये बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट। स्टेटमेंट वन इज़ करेक्ट या फिर स्टेटमेंट टू इज़ इनकरेक्ट। तो ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है स्टेटमेंट टू इज़ करेक्ट। जो हमारे कोडिंग जीन सीक्वेंसेस जो होते हैं उनको हम एक्सॉन्स कहते हैं, इंट्रॉन्स नहीं। क्वेश्चन एट है, स्टेटमेंट वन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज वाइटल इन डेवलपमेंट ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। स्टेटमेंट टू, ह्यूमन जीनोम वाज अ 10-year project. A, both 1 and 2 are correct. B, both 1 and 2 are incorrect. C, statement 1 is correct या फिर D, statement 2 is correct। तो ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। दोस्तों आई होप आपने इस क्वेश्चन को भी ट्राई किया होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है स्टेटमेंट वन इज़ करेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक 13-year प्रोजेक्ट था, 10-year प्रोजेक्ट वो नहीं था। क्वेश्चन नाइन का दोस्तों आपको आंसर नीचे कमेंट्स में करना है। मोनोसिस्टोनिक जीन्स आर फाउंड इन बैक्टीरिया, यूकैरियोट्स, बोथ ए एंड बी या फिर डी, नन ऑफ दीज। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप ट्राई भी करेंगे, अपना आंसर भी कमेंट करेंगे। क्वेश्चन 10 है तो दोस्तों इसका भी दोस्तों आपको अपना आंसर कमेंट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विद अभिनव।